सेलिब्रेशन करती हूँ कि आप लोगों का स्कूल खुल गया है और आप लोग दोबारा स्कूल जाकर पढ़ाई करना शुरू कर दिए हो। बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती का पाठ क्रमांक 8 पढ़ेंगे, पूर्ण विश्राम। लेकिन उसके पहले हम आज का सुविचार देख लेते हैं। आज का सुविचार है, अब तो रविवार में भी कुछ यूं मिलावट हो गई है कि छुट्टी तो दिखाई पड़ती है लेकिन सुकून के पल नजर नहीं आते। बच्चों, हम थोड़ा सा ये सुविचार पर रोशनी डालते हैं, देखते हैं इसका मतलब कि देखो बच्चों, आप लोग पूरा हफ्ता, अब तो स्कूल भी खुल गया है तो आप लोग पूरा हफ्ता स्कूल जाते हो। 4 तारीख से हमारा खुला है स्कूल, तो एक हफ्ता तो हो गया खुलकर, उससे ज्यादा ही हो गया है। तो आप लोग स्कूल जाते हो, वहां पर पढ़ाई करते हो, टीचर पढ़ाती है, फिर आप लोग घर आते हो। घर पर आकर आप लोग टीचर का दिया हुआ होमवर्क करते हो। कुछ बच्चे ट्यूशन क्लास को जाते हैं, कुछ बच्चे डांस क्लास, जिम खाना या बहुत सारी जगह पर जाते हैं बच्चे। तो आप लोग पूरा हफ्ता एकदम बिजी रहते हो और बहुत थक जाते हो। आप लोग पढ़ाई करके, दूसरे काम करके, घर के भी छोटे मोटे काम कर देते हो। तो आप लोग सोचते हो कि हमको एक संडे आएगा तो हम उसमें मुकम्मल पूर्ण विश्राम करेंगे, और आप उम्मीद लगा के रखते हो कि आपको पूरा आराम मिलेगा। लेकिन क्या होता है, क्या आप रात में सोते हो शनिवार की रात? सुबह सुबह, संडे की सुबह, एकदम सुबह सुबह बेल बजती है और आपके घर में मेहमान आ जाते हैं। अब क्या, आपकी मम्मी आपको उठा देती है, आपको छोटे मोटे काम बोलती है, जरा बाजार से ये लेकर आ जाओ, वो लेकर आ जाओ। आपके पापा भी बिजी हो जाते हैं, मम्मी खाना वाना नाश्ता वाश्ता बनाने में बिजी हो जाती है। ऐसे आपका पूरा दिन मेहमानों को की सेवा में चला जाता है। और जब आप रात में सोते हो तो सोचते हो कि अरे, हमने कितना उम्मीद लगाया था कि संडे आएगा तो हम आराम करेंगे, लेकिन हमारा हमारा तो अरमानों पर पानी फिर गया। ऐसा आप सोचते हो। तो बच्चों, ये जो सुविचार है, तो आज का जो हमारा पाठ है उससे रिलेटेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। देखो, सबसे ये पार्ट से पहले ये देखो, ये सीन कितना अच्छा लग रहा है। और ये ऐसा सीन देखकर तो कोई भी बोलेगा कि हम जाकर यहाँ पर थोड़ा आराम करें। दुनिया की जो भागदौड़ है, टेंशन है जो, उससे थोड़ा सा हमको यहाँ पर आके सुकून मिल सकता है। हम यहाँ पर, कोई भी जो है वो यहाँ पर आना चाहेगा। तो बहुत अच्छा मंजर है। और जो हमारे लेखक जी हैं वो भी कुछ ऐसी जगह पर ही आज घूमने जाने वाले हैं। लेकिन उनके साथ क्या होता है वो हम पाठ जब पढ़ेंगे तो ही हमको समझ में आ जाएगा कि वो क्या सुकून हासिल कर पाते हैं, विश्राम कर पाते हैं या नहीं। वो तो पाठ पढ़ने के बाद ही हम समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारी पाठ की ओर। देखो बच्चों, सबसे पहले ये पाठ, हमारा पाठ क्रमांक 8 है, पूर्ण विश्राम, और लेखक का नाम है सत्यकाम विद्यालंकार। थोड़ा सा हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। लेखक का जन्म 1935 में लाहौर, विभाजित भारत, विभाजित भारत यानी जब भारत डिवाइडिंग हुआ था, पाकिस्तान भारत सब एक साथ ही था, तब उनका जन्म लाहौर में हुआ था। का परिचय है, आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोध बोधगम्य शैली आपके लेखन की विशेषताएं है। लेखन व्यवहारिक है। आपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया है। प्रमुख कृतियां जो है, स्वतंत्र पूर्व, चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, लेख संग्रह, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, और उनके ये जीवन चरित्र पर है, और आदि। अब थोड़ा सा हम गद्य संबंधी देख लेते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने ये समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। इस पाठ में ये हास्य पाठ है, बहुत अच्छा पाठ है। और इसमें हमारे जो लेखक है उन्होंने बताया है कि किस तरह से, मतलब आपाधापी यानी भाग दौड़, इसमें हम क्या करते हैं, हम सोचते रह जाते हैं कि हम अब आराम करेंगे, अब आराम करेंगे, लेकिन हमारे काम जो है वो
खत्म ही नहीं होते, हमको ये काम करना है, वो काम करना है, और इसमें ही हमारा दिन गुजर जाता है। और हम जो सोचते हैं कि हम आराम करेंगे, पूर्ण विश्राम करेंगे, तो ये हमसे नहीं हो पाता है। तो इस पर ही हमारे लेखक जी ने बहुत अच्छा पाठ लिखा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम बच्चों अब अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारा पाठ अब हम शुरू करते हैं। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबर की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, वो सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर को आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न। अब लेखक जी जो है वो थोड़े से बीमार पड़ गए हैं और वो डॉक्टर के पास जाते हैं। आप लोग भी डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर आपका बीपी देखते हैं और नाड़ी जो कलाई की नस होती है उस पर हाथ रखकर या काला कपड़ा लपेटकर आपके दिल की धड़कन देखते हैं कि आपके दिल की धड़कन बराबर है या तेज है या कम है, देखते हैं ऐसा डॉक्टर। और फिर आपको देखने के बाद बोलते हैं कि कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, टेंशन नहीं है, थोड़ा सा आप आराम करो और आप ठीक हो जाओगे, या फिर कहीं और थोड़ी एक आध दिन के लिए घर आ जाओ। तो ऐसे ही जब हमारे लेखक जी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनका बीपी देखता है, उनकी नाड़ी की जो नस की गति होती है, रफ्तार होती है, वो देखते हैं और बोलते हैं कि कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा सा है और आप जो है कुछ दिनों के लिए दफ्तर से छुट्टी ले लीजिए और विश्राम करो, यानी विश्राम यानी आराम करो। पूर्ण निरोग जो विश्राम है वो आपको क्या कर देगा, पूर्ण निरोग यानी पूरी तरह से आप सेहतमंद हो जाओगे अगर आप आराम करोगे। लेकिन आराम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप काम का टेंशन, ऑफिस का टेंशन है, ये काम करना है, आराम करने के लिए आपने छुट्टी लिया लेकिन उसमें आप ऑफिस का काम कर रहे हो, ये टेंशन है, वो टेंशन है, ऐसा नहीं चाहिए। बल्कि जो आराम होना चाहिए वो बिल्कुल पूरी तरह से होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट रेस्ट होना चाहिए, तो आपको फायदा होगा। तो ये सुनकर क्या होता है, पत्नी जो है बड़ी खुश हो जाती है, प्रसन्न यानी खुश हो जाती है। आपके मम्मी भी जब आपके पापा कहते हैं कि चलो हाँ हम 2-4 दिन के लिए कहीं हो आते हैं, घूम आते हैं, तो आपकी मम्मी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो सारा टाइम घर का काम करती है, बच्चों को संभालना, घर का काम करना, खाना पकाना, वो बहुत थक जाती है और वो सोचती है कि कुछ दिनों के लिए उसको भी आराम मिले। तो ये सुनकर लेखक की जो श्रीमती जी है वो भी बहुत खुश हो जाती है कि यार चलो थोड़ा सा तो घर से आराम मिलेगा, थोड़ा कामकाज से फुर्सत मिलेगी और मैं भी थोड़ा सा आराम करूँ। अब आगे देखो, घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, सुबह की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। अब लेखक जी घर जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, वाइफ से कहते हैं कि है ना हम लोग जुहू जाने वाले हैं, जुहू जाने की तैयारी करो, हम 2 दिन पूरा आराम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी, चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। सुबह वो 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। अब जो है एक दिन बाद जो था, दूसरे दिन पूर्णिमा था, पूर्णिमा यानी जिस दिन पूरा चांद हमारे आसमान पर दिखाई देता है। और चांदनी रात का तो मजा ही आपको पता है कि चांदनी रात होती है, हर तरफ उजाला होता है और ऐसे में जुहू समंदर, वहां का किनारा कितना खूबसूरत नजर आएगा। तो इसीलिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम 2 दिन के लिए चले जाएंगे। अब ये इसके लिए अगर हम कहीं जाते हैं तो उसके लिए हम पूरी तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि अरे हमको ये सामान रखना है, वो सामान रखना है। तो इसके लिए श्रीमती जी ने क्या किया, 2 बजे का अलार्म लगा दिया। और लेकिन उनको रात भर नींद नहीं आई। अगर आपको भी कहीं घूमने जाना होता है तो आपको भी नींद नहीं आती। इसी तरह से श्रीमती जी को भी नींद नहीं आ रही थी और वो 2 बजे के पहले ही उठ गए और उठने के साथ कुछ है ना नोट करने लगी, यानी कुछ लिखने लगी एक कागज पर। श्रीमती जी इन सब की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। श्रीमती जी ने एक लिस्ट बनाया और लेखक जी के हाथ में थमा दिया। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब बॉल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। अब देखो यहाँ पर श्रीमती जी ने लिस्ट में क्या लिखा हुआ था कि
मोटर के लिए उन्होंने लिखा था कि हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब बॉल चाहिए, रबर सॉल्यूशन चाहिए और 1 गैलन इंजन ऑयल, 1 गैलन यानी 4 लीटर के करीब इंजन ऑयल चाहिए। ये सब सामान की लिस्ट उन्होंने उसमें लिखा हुआ था। दिन भर दौड़ धूप करके पाए दूरी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। अब बेचारे जो लेखक जी है, बीवी की जो लिस्ट रहती है वो देखते हैं और फिर वो मोटर कार के लिए जो भी मिस्त्री लाना, वो मोटर कार के लिए सामान लाना था और फिर जो घर की खिड़कियां थी उसकी जो कड़ी चटकनिया यानी कड़ी जो होती है वो भी खराब हो गई थी। तो उन्होंने पाए दूरी जाकर एक मिस्त्री को लेकर आया और मिस्त्री आया। उसने क्या किया, सुबह से शाम तक काम किया लेकिन सिर्फ मुश्किल से 2 खिड़कियों की चटकनियां ही बन पाई थी। और बेचारे लेखक जी का जो हाल बुरा हो गया था, मोटर के लिए जो सामान की लिस्ट थी वो लाते लाते उनकी दिल की धड़कन जो है वो डबल हो गई थी। अब दिल की धड़कन बढ़ गई थी, इसके लिए डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था लेखक जी को, लेकिन यहाँ पर तो मोटर का सामान जो था वो लाते लाते ही लेखक जी की दिल की धड़कन तो और डबल हो गई। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। अब रात को जो है अब ये लेखक की हालत देखकर श्रीमती जी ने कहा कि कोई बात नहीं, बोले जब हम कल जुहू पर जाएंगे ना तो दिन भर आराम करेंगे तो हमारी जो है आपकी हमारी थकावट जो है वो थकन जो है वो दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर्म बलों से कर कमलों से घड़ी की कुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। अब श्रीमती जी ने क्या किया, घड़ी में गुंडी घुमाकर जो अलार्म लगा दिया रात को सोने के पहले। और खुद जाके फिर अलार्म लगाने के बाद क्या करती है, जाती है और देखती है कि मोटर का सामान जो है आ गया है या नहीं। पूरा मुआयना यानी निरीक्षण करती है और ये तसल्ली कर लेती है कि जो भी उन्होंने लिस्ट में लिखा था वो सारा सामान आ गया है। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचा दिया। अब 5 बजे का अलार्म लगा हुआ था, 5 जैसे ही बजे तो अलार्म ने शोर मचाना शुरू किया, अलार्म बजने लगा। रोशनी होते ना होते की तैयारी जो थी चरम सीमा पर पहुंच गई। अब जो सुबह यानी सुबह तक जैसे जैसे सुबह हो गई तब तक जो थी श्रीमती जी ने सारी तैयारी जुहू पर जाने की कर ली थी। चरम सीमा यानी अंतिम एकदम लास्ट यानी पूरी तैयारी तकरीबन हो गई थी। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था, वो हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने झोंकने करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और दत्तचित्त हो तैयारी में छूट गए। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी ना की हुई। अब सुबह सुबह उठे, सारी तैयारी हो गई। अब तैयारी होने के बाद में चाय पीने का दिल किया तो श्रीमती जी ने क्या किया, स्टोव को चलाया। लेकिन स्टोव जो था वो बुझने लगा, वो बराबर नहीं चल रहा था। अब उसमें श्रीमती जी ने तेल भी डाला और हवा भी भरी, धोपनी करने यानी हवा भरना सब किया, लेकिन वो स्टोव जलने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिर श्रीमती जी ने क्या किया, चाय का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। उन्होंने और क्या किया, मतलब एकजुट होकर तैयारी में दोबारा जुट गए। ये तैयारी तो होटल को जाने से पहले नेपोलियन ने भी नहीं किया होगा, ऐसा ये कवि जी लेखक जी कहते हैं। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। महत योजनाएं यानी ऐसी महान योजनाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं जो है, जब ऐसा कुछ प्रोग्राम बनता है कहीं घूमने का या कहीं, तो लेखक और उनके जो श्रीमती जी है वो मिलजुल कर एकदम मस्त मन लगाकर तैयारी करते हैं। जैसे हमारे आपके मम्मी पापा भी करते होंगे ना, जैसे कहाँ
जाने का प्रोग्राम बनता है तो दोनों मिलकर तैयारी करते हैं, आप भी उसका सहयोग करते हो। तो ठीक इस तरह से लेखक और उनकी पत्नी भी एक दूसरे का सहयोग करने लगे। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग करना यानी अगर हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे तो ही हमारे को मतलब कामयाबी भी मिलेगी, हमारा काम भी पूरा होगा। सहयोग जो है वो सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का ये मूल मंत्र मुझे भुलाना था। श्रीमती जी क्या कहती है कि मुझे पता है कि जो सहयोग होता है वो मन, वचन और कर्म इन तीनों से होता है और मैंने इसको अभी तक भूला नहीं था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। ये कवि जी जो है उनकी श्रीमती उनको याद दिला रही है कि देखो ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। और बेचारे लेखक जी जो है वो अ, अपनी पत्नी के बातों में उनके बात ध्यान से सुन रहे हैं और उनका हाथ बटा रहे हैं। मैंने याद दिलाया कुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। अब जो है लेखक जी अपनी श्रीमती जी को याद दिलाते हैं कि अब खाने के लिए पूरियां है तो उसके साथ में मिर्ची का अचार अच्छा लगता है खाने के लिए, तो आप जो है मिर्ची का अचार रख लेना। श्रीमती जी बोली अचार तो मैं रखूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। श्रीमती जी फिर उनको बोलती है कि मैं तो अचार रख लूंगी, लेकिन तुम भी जो है ना समाचार पत्र रखना ना भूल जाना, क्योंकि मैंने तो आज समाचार पत्र जो है वो समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर, वो मैंने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं है। मैं बोला वो तो मैं रख लूंगा ही, लेकिन तुम वो गुलबंद ना भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे, जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। अब लेखक जी बोलते हैं कि ठीक है मैं अखबार रख लूंगा, मुझे याद है, लेकिन वो गुलबंद जो है मफलर होता है ना जो ठंडी के दिनों में हम लपेटते हैं, तो वो मफलर जो है हम कश्मीर से लेकर आए थे वो तुम रखना ना भूलना, क्योंकि जब हम जुहू पर जाएंगे घूमने तो वहां पर बहुत ठंडी हवा चलती है और मुझे वो मफलर की जरूरत पड़ेगी। आप दोनों जो लेखक जी है और उनकी जो पत्नी है वो एक दूसरे को याद दिला रही है कि वो याद दिला रही है कि ये रख लेना, कि लेखक जी याद दिला रहे हैं ये रख लेना, दोनों एक दूसरे को याद दिला रहे हैं। गुलबंद तो रख लूंगी, लेकिन तुम कहीं बेदिक सूट रखना ना भूल जाना, कहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। अब श्रीमती जी लेखक को याद दिलाती है कि मफलर तो मैं रख लूंगी, लेकिन बेदिक सूट यानी जो नहाने का सूट होता है वो तुम रखना ना भूल जाना, नहीं तो हमारा जो है वहां पर नहाना जो है वो धरा का धरा रह जाएगा, हम वहां पर मजा नहीं कर पाएंगे। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। अब जो है ये रेखा जी और बोल रहे हैं कि रबर कैप अगर आप श्रीमती को बोलते हैं कि भूल गए तो वजन हो जाएगा। वो तो रख लूंगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? अब देखो लेखक की पत्नी जो कहती है वो तो सब मैं रख लूंगी जो भी आपने याद दिलाया है, लेकिन आप जो है नोट पेपर ले लेना, लिफाफे ले लेना, और राइटिंग पैड जिसको मतलब हम लिखते हैं इस पर रखकर वो भी आप लेना ना भूलना। तो लेखक जी उसको पति को पूछते हैं, श्रीमती जी को पूछते हैं कि राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई हुई है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। ये तो वक्त यहाँ तो यूं तो वक्त भी नहीं मिलता। श्रीमती जी बोलती है कि माँ की चिट्ठियां आई हुई है तो जुहू पर जाऊंगी तो खाली बैठी रहूंगी, वहां कुछ काम नहीं रहेगा, आराम ही आराम रहेगा, तो वहां पर बैठकर मैं क्या करूंगी? चिट्ठियों का जवाब दे दूंगी। ऐसे तो घर में मुझे बिल्कुल भी काम से फुर्सत नहीं मिलती और वक्त ही नहीं मिलता कि मैं चिट्ठियों का जवाब दूं। और जरा वे चिट्ठियां भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, और साथ में याद दिलाती है कि वो चिट्ठियां भी रख लो जिनके मुझे जवाब देना है। चिट्ठियां ही रह गई तो जवाब की किस किसे देंगे दोगे? किस यहाँ पर श्रीमती जी क्या बोलती है कि चिट्ठियां अगर घर पर रह जाएगी तो जवाब किसको कैसे देंगे ना हम लोग। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना।
अब यहाँ पर जो है और याद दिलाया जा रहा है कि जो बिजली के बिल आए हुए हैं, बीमा जो इंश्योरेंस होता है उसका नोटिस भी आया हुआ है, सबका बिजली का बिल भी भरना है, सब करना है, तो उसको भी साथ में ले लो। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसीलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। आप श्रीमती जी याद दिलाती है कि उस दिन धूप का चश्मा आप भूल गए थे, तो आपका मतलब कितना सर में दर्द हो गया था, तो इसीलिए जो है आज छतरी याद से रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूंगा। और देखो, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले ना पड़ जाए, वहां बहुत करारी धूप पड़ती है, करारी मतलब तेज। अब यहाँ पर और याद दिलाया जा रहा है कि लेखक बोलते हैं कि अच्छा बाबा, रख लूंगा मैं सारा सामान, लेकिन धूप से बचने की सन क्रीम जो आती है वो भी रख लेना, क्योंकि जून पर जाएंगे तो वहां पर तेज धूप होती है, तो शाम तक जो है वो छाले पड़ जाएंगे। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूंगी, लेकिन ढूंढ रही थी डेट कटर। अब श्रीमती जी जो लेखक कह रहे हैं उसका जवाब दे रही है कि हाँ बाबा रखूंगी, हाँ बाबा रखूंगी, लेकिन वो क्या ढूंढ रही थी? नेल कटर ढूंढ रही थी, उसको नेल कटर नहीं मिल रहा था। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई। श्रीमती जी को कैंची मिल गई, ब्रश मिल गया, देखो आप क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं वो लोग। डॉक्टर ने उनको विश्राम करने के लिए कहा है लेखक जी को, लेकिन वो लोग विश्राम करना तो दूर, वो क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं वो आप देखो। कैंची ब्रश की भी क्या जरूरत होगी वहां पर, कैंची ब्रश भी लेके जा रहे हैं, नेल कटर की क्या जरूरत है? लेकिन नेल कटर भी श्रीमती जी ढूंढ रही है, लेकिन वो उनको नहीं मिल रहा है, तो वो घबरा गई। मैंने कहा जाने तो नेल कटर, बाकी सब चीजों को रख लो। इधर मैंने अपने लिए सब कुछ ऐसा अपने किताबें थैले में भर रहा था, जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई हुई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। अब लेखक जी क्या है, अपने एक थैले में किताबें रख रहे थे, और वो जो समालोचना के लिए आई हुई थी, यानी समालोचना यानी गुण दोष अच्छा बुरा उस पे जो है उसको अलग अलग करना, और फिर उसको सही तरह से करके रख देना। लेकिन लेखक जी को ये सब काम करने के लिए फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, इसलिए उन्होंने वो भी रख लिया कि जाकर जुहू पर वो जाएंगे तो ये सब चीजें रहेगी तो उनका काम हो जाएगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली, उन्होंने 3 किताबें अपने थैले में डाली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी, उनकी कई कतरने इधर उधर बिखरी पड़ी थी, ये भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। लेखक जी की जो है उनको लेखक जी जो है वो कवि भी हैं, उनको कविता लिखने का भी शौक है, तो उन्होंने कविता जो है ऐसे हम लोग जब हमारे ध्यान में आता है तो कवि लोग क्या करते हैं, कोई भी कागज मिला उस पर वो जो लिख देते हैं, और फिर वापस अगर कुछ करते करते का दूसरा कागज, यानी ऐसे बहुत सारे कागज पर उनकी एक कविता रहती है, तो वो अब इधर उधर वो जो थे टुकड़े थे इधर उधर बिखरे हुए थे। अब कवि जी ने कविता करने के लिए लेखक जी ने सोचा कि मुझे वो सब टुकड़े भी एक साथ जमा करना होगा, क्योंकि हम जू पर जा रहे हैं और घूमने जा रहे हैं, वहां पर तो आराम ही आराम होगा, और जू से अच्छी जगह जो है और कौन सी मिलेगी कविता करने के लिए। तो उन्होंने जो है वो टुकड़े भी अपने साथ में रख लिए। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई छोले भरकर हम जुहू पहुंचे। अब आखिरकार कैसे जैसे जैसे करके इन्होंने, लेखक जी और उनकी श्रीमती जी ने बहुत सारे अटैची यानी सूटकेस, थैले, छोले, बहुत सारा सामान लिया, और वो दोनों मियाँ बीवी जुहू पर पहुंच गए। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे, अब उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो विश्राम करने के लिए जू पर आए हैं। 5-7 मिनट क्या था, वो ख्वाब में ही थे, अपने सपनों में खोए हुए थे, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम घूमने आए हैं, हम विश्राम करने के लिए जू पर आए हैं। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई फुर्ती आ गई,
कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं। अब ये दोनों जो लेखक और उनकी श्रीमती जो है वो नहाने को जाते हैं, तो जैसे ही एक लहर आती है तो एकदम उनसे श्रीमती जी के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, एक नई फुर्ती आ जाती है। और वो जो है वो लेखक जी से पूछती है कि अरे तुमने जो बरामदे की खिड़की थी वो बंद की कि नहीं अंदर से। मैं कहूँगा मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अब लेखक जी को ध्यान भी नहीं आ रहा कि उन्होंने खिड़की बंद की है या नहीं। वो फौरन कह देते हैं कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैंने बंद किया है कि नहीं खिड़की। अगर वो बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अब श्रीमती जी को टेंशन आ गया कि अगर खिड़की जो है बंद नहीं हुई तो क्या होगा। अब वो एकदम से घबरा गई। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। अब लेखक जी ने उनको तसल्ली देने के लिए कहा कि जाने दो ना, क्या हुआ, छोड़ो, सब सब ठीक ठाक ही रहेगा, मत टेंशन लो, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, सब सही होगा। अब जैसे ही लेखक जी ने ऐसा उनको तसल्ली दिया तो वो बेचारी श्रीमती जी एकदम से रोने लगी। उनके आंखों में एकदम आंसू आ गए। उनके कांपते होठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा, और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा। ये सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। अधीरता यानी बर्दाश्त के बाहर जो हिम्मत थी वो एकदम और ज्यादा ही घबराने लगी। अब घबरा जाना। अब जो है लेखक जी जब तसल्ली देते हैं तो और ज्यादा रोने लग जाती है पत्नी जी। और कांपते होठों से क्या उनके होठ पर एक ही शब्द होता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर खिड़की खुली रह गई तो घर का क्या होगा। पहले तो श्रीमती जी को ये टेंशन था कि खिड़की बंद है या नहीं। अब खिड़की के साथ में उनको घर का भी टेंशन आ गया कि अगर खिड़की खुली रह गई तो घर का क्या होगा। ये सोच उनकी अधीरता और भी ज्यादा होती जा रही थी। यानी वो और ज्यादा घबरा रही और परेशान हो रही थी कि क्या होगा अगर खिड़की खुली रह गई, अगर दरवाजा खिड़की खुली रह गई तो हमारे घर का क्या होगा। जिस धड़कन का इलाज करने को जुनू पर आया था वो 10 गुना बढ़ गई थी। अब बेचारे लेखक जी को डॉक्टर जी ने कहा कि जाकर आराम करो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई है, दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ी हुई है, तो आप जब जुनू पर आप कहीं जाकर घूम आओ, आपको आराम मिलेगा। अब बेचारे लेखक जी आराम करने की नीयत से जुनू पर गए और यहाँ पर आकर उनकी दिल की धड़कन तो और ज्यादा बढ़ गई, 10 गुना, पहले से 10 गुना बढ़ गई। मैंने तेजी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। अब बेचारे जो लेखक जी है, अब पत्नी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो वहां पर जो एंजॉय करने गए थे, आराम करने गए थे, वो सब छोड़कर रोना धोना शुरू हो गया था उनका। वो उनको घर की फिक्र हो गई थी। अब लेखक जी को ना चाहते हुए भी वापस से मोटर में वापसी के लिए वो वापस मोटर में बैठ गए। और जब मोटर का इंजन शुरू किए तो वो धक-धक कर रहा था, लेकिन जो लेखक जी का दिल था वो उससे भी ज्यादा जोर से धड़क रहा था, मोटर के इंजन से भी ज्यादा। अब देखो यहाँ पर देखो, अब जो है वो जो लेखक जी है वो दुगनी रफ्तार से जैसे गए थे वो उससे ज्यादा दूनी रफ्तार से वो वापस आ गए घर पर। वो लेखक जी की पत्नी की वजह से लेखक जी को वापस आ जाना पड़ा। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी, सब ठीक ठाक था। मैंने ही वो लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं, और इसका नतीजा ये हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। अब देखो लेखक जी जो थे बेचारे ये दिल की धड़कन का इलाज करने के लिए घूमने गए थे, लेकिन क्या हुआ कि जब पत्नी जी को याद आया कि खिड़की बंद है या नहीं तो वो दोनों को वापस आना पड़ा। अब लेखक जी को जब घर पर वापस आए तो उनको ध्यान में आया कि जो खिड़की की चटकनी को लेखक जी ने खुद ही लगाया था, लेकिन वो भूल गए कि मैंने लगाया नहीं या नहीं लगाया। और इसका क्या हुआ नतीजा, इसका मतलब उसकी वजह से उनको क्या हुआ, वापस भी आना पड़ गया, और प्लस उसके जो दिल की धड़कन थी वो और ज्यादा बढ़ गई।
और भी वो बीमार हो गए, और साथ साथ उनकी बीवी की भी दिल की धड़कन, यानी उनकी भी दिल की धड़कन बढ़ गई, दोनों ही बीमार होकर वापस आ गए। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोगी। अब जो है लेखक जी को डॉक्टर के जो शब्द थे वो याद आ रहे थे, पूर्ण विश्राम, अगर पूर्ण निरोगी यानी आप पूरा मुकम्मल रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट लोगे तो आप निरोगी हो जाओगे, आपको कोई बीमारी नहीं, आप सेहतमंद हो जाओगे। ये जो है लेखक जी को डॉक्टर की बात याद आएगी। साथ ही ये विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वो पूर्ण भयावह हो जाता है। अब लेखक जी को यह यकीन हो गया कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लगा हो तो वो और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। जैसे पूर्ण विश्राम, लेखक जी को पूर्ण विश्राम करना था, मुकम्मल रेस्ट लेना था, लेकिन जो है उनको वो नहीं मिला। उल्टा जो है उनकी श्रीमती जी भी साथ में, उनकी भी तबीयत खराब हो गई। तो इसलिए अब लेखक जी को पूर्ण मतलब पूरा विश्वास हो गया कि जिसके साथ वो शब्द के साथ में पूर्ण लग जाता है वो काम कभी भी पूरा नहीं होता, ऐसा उनको विश्वास होने लगा। तो बच्चों ये बहुत अच्छा सबक था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये बच्चों अब ये जो है हमारा मूल्यमापन है। यहाँ पर देखो, ये जो है पूर्ण करना है, तो कृतिया है इसको पूर्ण करना है। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें, अब गैरेज के लिए कौन कौन सी चीजें लाना था वो कौन बच्चा बताएगा? गैरेज के लिए मैम मैं बोलूं नेहा? हाँ बोलो बेटा। हवा भरने वाली पिचकारी, वेरी गुड। रबड़ सॉल्यूशन, हाँ, ट्यूब वाला, फुटबॉल, वेरी गुड। गैलन इंजन ऑयल, वेरी गुड, 1 गैलन इंजन ऑयल, वेरी गुड। और कौन बताएगा बच्चों? और कोई बताएगा? और कौन बताएगा बच्चों? किसी को आता है? गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें, कौन कौन सी चीजें लाने के लिए लेखक की पत्नी जी ने लिख कर दिया था लिस्ट में? टीचर मैं बताऊं गायत्री? हाँ बेटा गायत्री बताओ। टीचर हवा भरने की पिचकारी, हाँ, रबर सॉल्यूशन, वेरी गुड। 1 गैलन इंजन का इंजन आयल, ऑयल, हाँ वेरी गुड, इंजन ऑयल और ट्यूब वॉक। ट्यूबवेल, वेरी गुड। समझ में आया बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पर जो है ना पर्यायवाची शब्द लिखना है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और आप लोगों को देखकर लिखना है। अब ऐनक, पहला जो है ऐनक है, इसमें कौन सा आएगा वो कौन बताएगा? टीचर चश्मा आएगा। वेरी गुड। सेकेंड रात है तो रात का क्या आएगा? रात। कौन मैम मैं बताएगा? बोलूं नेहा? हाँ बताओ बेटा। रात का रजनी आएगा। नहीं बेटा। टीचर निशा। वेरी गुड, रात का क्या आएगा? निशा आएगा। थर्ड जो है अखबार है, अखबार का क्या आएगा? अखबार, समाचार। समाचार पत्र, वेरी गुड। और आखिरी घर है, घर का निवास गृह। ग्रह, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब। अब हम देखो हमारा गृह काम, देखो ये जो है इसको जुहू, ये हमारा घर काम है। जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं। अब जब जुहू जा रहे थे लेखक और उनकी पत्नी जी, तो उन्होंने अपने साथ क्या क्या सामान लिया था उसकी लिस्ट, वो हमको 4 खानों में लिखना है। तो आप लोगों का ये घर काम है, आप लोग ये घर काम पूरा कर लेना। और आप लोगों को मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप लोग खुश रहो, स्कूल जा रहे हो आप लोग बराबर से स्कूल जाओ,
पढ़ाई करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो, ठीक है। अब हम हमारा लेसन खत्म करते हैं। धन्यवाद।